बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग फाइव क्लास का साइंस का यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने मादा और उसकी हालतों के बारे में पढ़ा था। तो जो अब हमारा जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में चल रहा था वो था आबी चक्कर यानी कि वाटर साइकिल। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो आखिरी क्वेश्चन पढ़ा था वो ये था कि जो बारिश है या जो बर्फ़ है वो कैसे बरसती है, वो कैसे बनती है। तो आज वाला जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन दी वाटर साइकिल, के जो आबी चक्कर है वो है क्या, उसको तफसील से बयान करें। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन पढ़ा था और जो आज पढ़ने लगे बेटा ये तकरीबन एक जैसे हैं, इसमें बस 2-3 लाइनों का इजाफा है, बाकी वही सवाल है। मतलब अब इसमें हमने वाटर साइकिल वो कह रहा है कि जिस सवाल में कि हमें पता है कि जो आबी बखरात होते हैं या जो वाटर वेपर होते हैं वो हर वक्त माहौल में आबी बखरात की शक्ल में मौजूद होते हैं, जो पानी होता है। तो वो कह रहा है कि उसके बाद जो पानी हमें पता है कि ख़ास बुलंदी तक जब ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं ना तो बहुत से वाटर वेपर यानी कि आबी बखरात मिलकर ना इकट्ठे होते हैं और इनके इकट्ठे होने से बादल बनते हैं। तो बेटा बादल जब बनते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनमें जो पानी होता है वो इतना भारी हो जाता है कि जो हवा होती है वो उनको मज़ीद सहारा नहीं दे पाती। जब हवा उनको मज़ीद सहारा नहीं दे पाती तो वो जो पानी होता है तो वो जब गर्म इलाकों की तरफ वो बादल आते हैं तो वो पानी की शक्ल में बरसते हैं। अगर वो ठंडे इलाकों की तरफ जाएं तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, फिर वो बर्फ़ की शक्ल में वहाँ पर बरसते हैं। तो इस तरह जो हमारा पानी होता है ना, जो आबी बखरात की शक्ल में हवा में गया होता है वो वापस ज़मीन पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ये पानी ज़मीन पर आता है तो उसके बाद आपको पता है कि जो पानी होता है वो आहिस्ता अगर किसी जगह पर खड़ा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, अम्ल तबखीर। हमने पढ़ा है कि अम्ल तबखीर एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो पानी है ना वो बखरात में तब्दील होता है जब हम उसे हीट नहीं करते, उसको उबाले बगैर खुद ब खुद जो अमल होता है उसे अम्ल तबखीर कहते हैं। तो बेटा अम्ल तबखीर के ज़रिए दोबारा वो जो पानी ज़मीन पर बारिश की शक्ल में आया होता है वो दोबारा आबो हवा में बखरात की शक्ल में चला जाता है। तो इस तरह ना एक प्रोसेस चलता रहता है जिसे हम वाटर साइकिल, साइकिल का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ जो घूम रही हो। तो बारिश बरसती है, वो पानी ज़मीन पर आता है, ज़मीन से दोबारा वाटर वेपर यानी बखरात की शक्ल में फिर हवा में चला जाता है, वहाँ से फिर बारिश बन के, तो ये एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल यानी कि आबी चक्कर। आगे है डिस्क्राइब द रोल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन वाटर साइकिल। तो बेटा वो कह रहा है अम्ल तबखीर और अम्ल तकसीफ का जो रोल है ना इस आबी चक्कर में वो बताएं। तो बेटा जो सबसे ज़्यादा आबी चक्कर में जो जिन 2 कामों का सबसे ज़्यादा रोल है वो यही है, एक इवेपोरेशन और एक कंडेंसेशन यानी एक अम्ल तबखीर और दूसरा अम्ल तकसीफ। अम्ल तबखीर में हमने बेटा ये कहा था, अभी मैंने बताया कि पानी का बखरात में तब्दील होना उसको उबाले बगैर। तो जो पत्तों, अब कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था, जो पौधों के पत्ते होते हैं वहाँ से भी पानी बखरात में तब्दील होकर हवा में शामिल होता है। इसी तरह ज़मीन पर अगर किसी जगह पानी खड़ा हो तो वो भी बखरात में तब्दील होता है। और इसी तरह बेटा जो समुंदर है उसकी सतह से भी जो भी पानी होता है ना वो भी बखरात में तब्दील होकर एटमॉस्फेयर यानी कि आबो हवा में चला जाता है। फिर ये बखरात मिलकर दोबारा माया बनाते हैं। तो अम्ल तकसीफ भी तो हमें यही पढ़ा था ना, अम्ल तकसीफ की हमने बेटा डेफिनेशन ये पढ़ी थी, एक ऐसा अमल जिसमें जो लिक्विड है, जिसमें जो गैस है वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा ये जो आबी बखरात होते हैं ये गैस हालत में होते हैं, जब ये ऊपर जाते हैं ठंडी जगह पर पहुँचते हैं तो ये बखरात दोबारा पानी में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो ये अम्ल तकसीफ का अमल हो रहा होता है, ठीक है। तो अम्ल तबखीर और अम्ल तकसीफ इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा रोल होता है आबी चक्कर में, कि एक में जो पानी है वो बखरात में तब्दील होता है और दूसरे में जो बखरात है वो पानी में तब्दील होते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा है कि वाटर साइकिल क्या होता है और उसके बाद इन दोनों का इसमें रोल क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। बेटा अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो आप स्कूल में आके हमसे पूछ सकते हैं। हम सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल में होते हैं। अगर साइंस के अलावा किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब मैथ की या इंग्लिश की या किसी भी चीज़ की समझ नहीं ना आ रही है, रजिस्टर पे कैसे लिखना है वो समझ नहीं आ रहा, तो बेटा आप लोग स्कूल आ सकते हैं और स्कूल से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।